नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है भाई किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। ये भाई फ्रिज कुछ ज़्यादा ही आगे भगा रहा है क्योंकि हमने कल झाड़ू पोंछा लगाया था। क्या करें, करना पड़ता है, अपने आप ही सब करना पड़ता है। मुद्दे पे आते हैं। तो आज हमें एक सवाल, काफ़ी सवाल नहीं, एक तरीके से हमें पिछले कुछ दिनों से जो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं हमारे देह में, तो उसको लेके हमें कुछ शेयर करना था रिगार्डिंग हमारे लेग्स को लेके स्पेशली। कि भाई तुम यकीन नहीं मानोगे, आज जो है आउट ऑफ द ब्लू हमने कोशिश की, चलो देखते हैं कि लेग्स आप हमारी कुछ ज़्यादा ही बड़ी दिखने लगी हैं। इवन ऐसा होने लगा है कि एक मूवमेंट ऐसा था जब हम आए थे, यानी कार्डियो करके, लेग्स ट्रेन करके नहीं, कार्डियो करके हमारी थाई और हमारी वेस्ट एकदम बराबर लगने लगी थी। तो आज हमने सोचा चलो मेजर करके देखते हैं। तो भाई हमारी लेग्स का साइज है 26 इंच और हमारी कमर का नाप है 32 इंच। तो ये चीज़ हमें देख के काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि ऑलमोस्ट हमारी ये दोनों जो क्या कहते हैं, एक तरीके से एक जंघा जो है हमारी कमर के काफ़ी नज़दीक है। देखा जाए तो सिर्फ 6 इंच का अंतर है, लेकिन वो 6 इंच बढ़ाने में फट जाती है, वो चीज़ भी एक फैक्ट है। लेकिन एक जो और चीज़ हमें शेयर करनी थी वो थी कि जो हमारे कोच हैं इस टाइम पे, वो हमारा वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा रिव्यू करते हैं इन टर्म्स की। एक तो वहाँ पे वो ऐड जब रहते हैं तब तो वो हैं ही हैं, लेकिन वो वीडियोस भी पूछते हैं एक तरीके से कि ओके हम लोगों ने कैसे ट्रेन किया था और कितने रेप्स वगैरह लगे थे, वो कितना पुश कर रहे थे, वो वीडियो वो भेजते हैं अगेन जॉन हॉटसन को। तो उसमें यानी उस टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा वो अप्रिशिएट कर रहे थे हमें। जो तुमने देखा होगा कि बेल्ट स्क्वाट हमने करी थी, बेल्ट स्क्वाट हमारे जिम में जो मशीन है एक, तो उसमें जो हमने इस बार, पिछली बार हमने पीआर हिट किया था करीब 4 प्लेट का, 4 और भाई हमारी एकदम, तुम्हें पता ही है पिछला लेग सेशन कैसा हुआ था। तो उसमें उन्होंने क्या कहा था, यानी क्या रिकमेंड किया था कि वर्कआउट में कहाँ दिक्कत थी। तो उन्होंने 2 दिक्कतें बताई थी और ये हमने सोचा तुम्हें बताना ज़रूरी है, तो तुम्हें अपने वर्कआउट में अगर तुम ऐड करते हो तो काफ़ी सही चीज़ होगी। तो एक उनका जो कहना था वो था कि जो फोर्स्ड रैप्स हैं, फोर्स्ड रैप्स क्या होते हैं, जैसे मान के चलो हमने एक तरीके से फेलियर हिट कर दिया, अब वो हमें सपोर्ट दे के रैप्स करवा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये ठीक है, 1-2 तो फोर्स रैप ठीक होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें आगे के रेप्स कितने होने चाहिए कि 3 से 4 रेप्स तुम्हें सिर्फ ई सेंट्रिक पे ही ध्यान देना चाहिए। आई थिंक ई सेंट्रिक ही होता है ना, तुम्हें बेसिकली निगेटिव्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एज एन मान के चलो कि तुम एक तरीके से तुमने फेलियर हिट किया, तुमने 1-2 रेप्स में यानी फोर्थ रेप जिन्हें कहते हैं वो लगवाए, और फिर तुमने क्या करना है, सिर्फ ई सेंट्रिक पे ही ध्यान देना है। एज एन कि तुमने पूरा उठा दिया, लेग एक्सटेंशन का मैं एग्जांपल दे रहा है, या फिर तुम बाइसेप कर ली मान के चलो कि अगेन जैसे ये है, हमने पहले फेलियर हिट कर दिया, फेलियर हिट करने के बाद अब क्या है कि अभी हम 2 रेप्स फोर्थ रेप लगवा सकते हैं किसी के सपोर्ट से। जैसे मान के चलो उन्होंने पूरा एकदम ऐसे 1-2 ये हो गए। अब इसके आगे क्या कर सकते हैं, जो इसेंट्रिक वाला पार्ट होता है कि वो पूरा का पूरा एक तरीके से यहां ला देंगे, अब वो छोड़ देंगे, अब पूरा का पूरा हमें कंट्रोल एक तरीके से निगेटिव में जाना है, और ये 2 या 3 रेप्स ही रखने हैं, और ज्यादा करने की तुम काबिलियत तुम्हारी होनी भी नहीं चाहिए कि तुम्हें इतना फेलियर हिट करना है। दूसरा उन्होंने क्या रिकमेंड किया था, वो था ब्रीदिंग को लेके। तुमने हमारा वो वीडियो भी तुम देखोगे अगर हम हो सकता है शायद वो लगा दें, कि जहां हम जो बेल्ट स्क्वाट कर रहे थे, तो अगेन उसमें क्या था मूवमेंट हमारा, हम नीचे जा रहे थे, ऊपर आ रहे थे, फिर हमारा ब्रीदिंग पैटर्न जो था वो ये हो रहा था, हो, इस तरीके से। तो उन्होंने कहा था कि जो तुम्हारा ब्रीदिंग पैटर्न होना चाहिए वो काफ़ी हद तक पिस्टन सिलेंडर की तरह होना चाहिए, पिस्टन की तरह बेसिकली। जो तुम्हें याद हो तो जो इंजन में पिस्टन नहीं लगी होती हैं, ऊपर नीचे जाती हैं, तो वो किस तरीके से मूव करती हैं, ऊपर जाती हैं नीचे आती हैं, ऊपर जाती हैं नीचे आती हैं। तो लिटरली उन्होंने वॉइस मेल हमें भेजा था, हालांकि हमें सुनाना शायद सही नहीं होगा तुम्हें। तो उन्होंने रिकमेंड क्या कर रहे थे कि योर ब्रीदिंग शुड बी लाइक, तुमने मूवमेंट पकड़ा, देन तुम ऊपर आए, तुमने एक तरीके से सिर्फ एक ब्रीथ जो तुम पकड़ते हो, लेते हो, छोड़ते हो, वो वाला टाइम बस उतना लो और नीचे आओ। तुम्हारा एक तरीके से जो रिदम होती है ना रेप्स की, वो बने रहनी चाहिए, चाहे तुम फोर्स रैप करो, चाहे तुम कॉन्सेंट्रिक, ईसेंट्रिक, जिस पे भी तुम हो, फोर्स रैप हो या निगेटिव पे तुम फोकस करो जो हमने तुम्हें बताया वो हो, या तुम्हारे वर्किंग रेप्स हो, तो सारे के सारे रेप्स तुम्हारे रिदमिक लगने चाहिए। एज एन मान के चलो तुम ऊपर गए, तुम नीचे आए, तुम ऊपर गए, नीचे आए, और इसमें तुम्हारी एक ब्रीदिंग पैटर्न होगा। और जो हमारा क्या था,
बड़ा अजीब तुम्हें लग सकता है, बट अगेन तुम्हें वीडियो देखोगे तो शायद तुम समझ जाओगे। तो ये चीज हमने लास्ट टाइम करी थी। इस बार क्या किया था हमने, इस सैटरडे को हमने ये चीज, उन्होंने क्योंकि 3 से 4 दिन पहले ही भेजी थी और हमारा नेक्स्ट डे सैटरडे को ही था, तो हमने ये सोचा कि चलो ठीक है, रिव्यू आया, ट्राई करके देखते हैं भाई। और लिटरली भाई जब हमने ये चीज एक्चुअल में ट्राई करी, हम उसमें भी हम गलती मानेंगे अपनी, ऐसा नहीं, तुमसे छुपाना नहीं है, कि जो रिदम वाला पार्ट था वो हम 5 रैप में बना रहे थे। जैसे कि जो पिछली बार क्या हुआ था कि हमारे जैसे 8 या 12 रैप्स थे, वो पूरे में ही हम इस तरीके से ब्रीदिंग कर रहे थे, हो मतलब हर रैप्स के बाद। इस बार हमने क्या किया था कि 5 रैप हम पूरा एक तरीके से रिदम में लेके चल रहे थे कि 5 रैप हमें लेने, देन हम 2 ब्रीद लेते थे इस तरीके से, देन अगेन 5, एंड देन आखिरी के 5 में तो भाई हम एकदम ही टांगे हमारी बता नहीं सकते हैं। इवन हम अभी भी बता सकते हैं कि कितने दिन हो गए हमें, 3 दिन होने को हैं, सैटरडे संडे मंडे, देखा जाए तो 3 ही दिन हो गए हैं, आज तीसरा दिन है बेसिकली। अगर तुम सैटरडे हटा दो, संडे मंडे भी मान के चलो, 2 दिन हम पूरा रेस्ट कर चुके हैं और अभी भी हमारी टांगे भाई सीधी नहीं हो रही हैं। मतलब मान के चलो, अगर हम घुटने जो है ना ऐसे हल्के से बेंडेड रहते हैं, अगर हम सीधा कर दें तो क्वाड्स हमारे बहुत तगड़े से एक्टिव होते हैं। मतलब एक तरीके से नहीं होता जो तुम्हें पता चल जाता है दर्द है, और ये तब हो रहा है जब हम 10 दिन में एक बार लेग्स ट्रेन कर रहे हैं। तो इस समय वही बात याद आ जाती है उनकी कि जरूरी नहीं है तुम्हें, हालांकि अगेन जैसा हम हमेशा कहते हैं कि हर किसी का ट्रेन करने का तरीका अलग होता है, तो ऐसा नहीं है तुम इसी तरीके से मसल बिल्ड कर सकते हो, तुम्हारे पास और भी तरीके हैं। पर उन्होंने जो हमें तरीका ये बताया था कि तुम्हें जो है क्या कहते हैं ना, जैसे मान के चलो लोहा जो है तुम्हारी, और ये तुम्हारा हैमर जो है मसल है, मतलब अगेन जो हैमर है वो तुम्हारा ट्रेनिंग है, और जो तुम्हारा ये लोहा ये मसल है। तुम्हें इतनी तेजी से मसल पर मारना है ये कि चीर फाड़ अच्छे से होनी चाहिए, है ना, जो एक बड़ा सा इंपैक्ट बने। अब उसको तुम 10 दिन के लिए रिकवर होने दो, तो तुम्हें एक तरीके से उसमें काफी ज्यादा अच्छे से रिजल्ट मिलते हैं। और ओल्ड स्कूल में हमें लगता है कि शायद तुम्हें याद हो या ना हो, काफी हद तक लोग इसी तरीके से ट्रेन करते भी थे पहले, कि उसमें क्या होता था कि 2 दिन ट्रेनिंग 1 दिन रेस्ट, या फिर कोई अभी भी लोग अगर देखा है तुम, इवन प्रो बॉडी बिल्डर्स को कंसिडर करो तो वो ये फॉलो करते हैं, 3 दिन ट्रेनिंग 1 दिन रेस्ट, 3 दिन ट्रेनिंग 1 दिन रेस्ट, या फिर 3 दिन ट्रेनिंग 1 दिन रेस्ट, 2 दिन ट्रेनिंग 1 दिन रेस्ट। हमें क्या आदत हो चुकी है, या फिर एक तरीके से अब भाई हमें लगता नहीं है कि हम कभी उस तरीके पे वापस जा पाएंगे। कट में हो सकता है कि थोड़ा ये प्रोटोकॉल अलग हो, बट गेनिंग फेज का तो हमें नहीं लगता कि हम कभी उस पे स्विच कर सकते हैं जहां हफ्ते में हम 5 दिन ट्रेन करें। क्योंकि यार हमें लिटरली अब होता क्या है ना कि कुछ केस स्टडीज होती हैं जहां तुम्हें बताती हैं कि ओके क्या कहते हैं कि इतने टाइम ट्रेन करो या इतने तरीके से ट्रेन करो तो ये रिजल्ट मिलते हैं। बट एक टाइम आता है कि जब तुम खुद के ऊपर देख लेते हो ना, क्योंकि हमने वो वाली रेप रेंज में भी ट्रेन किया हुआ है, 8 से 12 8 से 15 वाली उस रेप रेंज में भी ट्रेन किया हुआ है हमने। एक तरीके से स्ट्रेंथ बेस भी फोकस किया हुआ है, जहां हम सिर्फ डंबल, तुमने याद हो तो एक टाइम पे हम सिर्फ 40-50 इस तरीके से वो कर रहे थे, एंड अभी भी हम अब मतलब कि एक तरीके से ये तरीका यूज कर रहे हैं जो तुमने देखा है। तो तुम खुद में एक केस स्टडी होते हो अपने लिए कि ओके हमारे ऊपर ये काम कर रही है, किसमें हमें सबसे ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट मिलना है, कौन सी चीज़ हमें सबसे ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी दे रही है रूटीन को लेके, और कौन सी चीज़ हमारी रिकवरी में भी हेल्प कर रही है। तो तुम जब खुद में केस स्टडी होते हो कि हमारे ऊपर ये चीज़ काम कर रही है, तो तुम उसको फॉलो करते हो, फिर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है। अगर कोई क्या कहते हैं अभी सीमम भी आके कह दे कि ये चीज़ करो, तो हो सकता है कि हम एक बार ट्राई करें और वापस इसी पा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ हमारे ऊपर ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है। तो जो एक एनालॉजी होती है, आई थिंक एनालॉजी वो टर्म होता है ना कि मान के चलो जैसे जो शरीर होते हैं या फिर एक तरीके से बॉडीज होती हैं, वो एक तरीके से ताश के पत्ते होते हैं। तुम्हें याद हो पॉकीमॉन का एक तरीके से इसका एग्जाम्पल ले लो कि पॉकीमॉन तुमने देखोगे पॉकीमॉन के ट्रम्प्स कार्ड, तो हर एक पॉकीमॉन की क्या कहते हैं अलग अलग क्वालिटी होती है, ठीक है। अब तुम्हारा शरीर भी कुछ हद तक वैसा ही है, हो सकता है कि किसी एक कार्ड पे किसी के ऊपर कुछ और क्वालिटी हो, दूसरे कार्ड की दूसरी क्वालिटी होगी, सेम चीज़ उसके ऊपर वर्कआउट या रूटीन वगैरह वाला भी तुम एक तरीके से, आई होप थोड़ा सा साउंड कर रहा हो, सेंस कर रहा हो हम कहना क्या चाह रहे हैं, कि उसी तरीके से तुम्हारा शरीर भी है। हर किसी के लिए हो सकता है कि एक अलग चीज़ काम करे बेस्ट तरीके से, और यही चीज़ हमें शेयर करनी थी। इसको लेके हम काफ़ी ज़्यादा एक बंदे को भी तुम्हें रिकमेंड करेंगे, एक इंस्टाग्राम पे है बंदा शो मी गेन्स, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हम एक तरीके से अलाइन करते हैं चीज़ों को लेके। वो बंदा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और क्लासिक फिजिक में है, लेकिन हमारा तो खैर ओपन बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट है, बट वो क्लासिक फिजिक में है।
ये चीज़ें पता नहीं क्यों हमने ऐड करी, बट एक बार उसकी देखना, उसके काफ़ी ढाई या तीन मिनट के एक तरीके से वो अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करता है। कुछ चीज़ों से हम उसके एग्री करते हैं, कुछ चीज़ों से नहीं करते, बट अगेन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें शेयर करता है अपने एक्सपीरियंस को लेकर, तो वो भी चीज़ तुम देख सकते हो। और सेम ये हमने किया, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और इसी तरीके से तुम भी सीखते ही हो कि कुछ चीज़ें तुम्हें पता चलती हैं, तुम ट्राई करते हो, तुम्हें लगता है कि ये चीज़ हमारे ऊपर काम कर रही है, तो उसको हम फॉलो करेंगे। लेकिन इन दी एंड एक चीज़ और हमें ऐड करनी है, वो शायद अगली बार करेंगे, वो ट्रेनिंग से रिलेटेड ही है, बट अभी बताना उसको थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्लस मज़ेदार चीज़ नहीं है। हालांकि आज हमने तुम्हें लेग्स का ज्ञान दिया है, लेकिन आज हमने ट्रेन की थी बैक, और उसी को लेके एक चीज़ बताते हैं कि अभी क्या है कि अगेन हम कंपेयर करते हैं अपना वर्कआउट उनके साथ, जो हमारे कोच थे उनके साथ ट्रेन करने से, और अभी क्या है कि वो एक हफ्ते से उनका कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं है, तो लेकिन वो हमारे पूरा क्या कहते हैं, वो लेते हैं पूरा, बताओ कैसे क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगेन मुद्दे पे आते हैं कि उसके बराबर हम एक तरीके से इतना ज़्यादा हम पुश नहीं कर पाते हैं, बट अगेन हम अभी जितना इंटेंस रख रहे हैं, हमने इतना इंटेंस पहले नहीं रखा है, ये चीज़ भी हम जानते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब तुम एक बार किसी बंदे के साथ ऐसे ट्रेन कर लो और तुम्हें पता चल रहा है कि इतना हम पुश कर सकते हैं, तो हो सकता है कि तुम कभी उतने अकेले लेवल पे ना कर पाओ, मतलब कि एज एन अकेले अगर ट्रेन कर रहे हो तो हो सकता है उतना तुम ना पुश कर पाओ जितना तुम किसी के साथ में थे, बट तुम कहीं ना कहीं उसके क्लोज जा सकते हो या फिर क्लोज जाने की कोशिश करते हो, और वो भी तुम्हारे लिए एक तरीके से प्रोग्रेसिव ओवरलोड ही है। इसको अगेन एक एग्जांपल की तरह हम समझाएंगे कि मान के चलो एक छोटा बच्चा है जिसको उसके माँ बाप चलना सिखा रहे हैं, तो उसके सहारे से वो मान के चलो माँ बाप के सहारे से 5 या 6 कदम चल लिया, ठीक है, और जिसमें से उसके 3 कदम खुद के थे, 3 कदम खुद के थे, 2 कदम उसके माँ बाप ने चलवाए, ये उसके लिए इस केस सिनेरियो में बेस्ट था। अब क्या है कि अब वो अकेले चलने जा रहा है, अब अकेले में अगर वो 3 से 4 चल रहा है तो वो भी उसके लिए बेस्ट ही हुआ, जहां वो नॉर्मली जहां 3 चलता था खुद से, अब वो 4 चला है, तो ये भी उसके लिए एक तरीके से इंप्रूवमेंट ही हुई। हालांकि वो 5 नहीं किया कि उसके माँ बाप इस समय उसको नहीं सिखा रहे हैं या एक चलना, तो आई होप इससे थोड़ा सा रिलेट तुम करोगे कि ज़रूरी नहीं है कि जब तुम किसी के साथ ट्रेन कर रहे हो उतना ही तुम अकेले पे भी कर पाओ, बट अगेन तुम्हें अपने इंडिविजुअल लेवल पे बेस्ट देना है, तो वो चीज़ शायद आज तुम देखोगे, तो वो देखना और देख के बताना कैसी लगी। बाकी और तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, तो उसको हम किचन टॉक्स या वर्कआउट के दौरान कवर करेंगे। Six, easy. 7, 1, 5. Go on, good. पूरा टच करवाइएगा। Go on. Yep. Good. Go on. Good. Yeah. Two more. Forward. Yes. Go on. Good. बस Hold. Go.
चलो चलो दो up शुरू होने देना। चलो चलो One more. चलेगा। Touch. One more. Last. पूरा up चलो Fuck. Fuck. One more.